से प्रवीण पांडे अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हैं। सबसे पहले हम विशाल के पास ही चलते हैं। विशाल, एक तरफ ये महाकुंभ का महा आयोजन होने जा रहा है और देश दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई हैं, लेकिन इसी बीच इस पर विपक्ष को लेकर सवाल खड़े करना, क्या ये सियासत करना ठीक है, वो भी ऐसे आयोजन को लेकर? देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बड़े नेता हैं ओम प्रकाश सिंह, उनका ये बयान देना कि महाकुंभ में कौन जाएगा स्नान करने और जो है वहां पे ठंडे पानी में, ये तमाम ऐसी चीजें। इसके साथ मुसलमानों को लेकर भी उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों की एंट्री कराएंगे, अगर देखें कौन रोकता है। हमारे साथ मोनी महाराज जी हैं, उनसे बात करते हैं। ये एक बयान समाजवादी पार्टी के इतने बड़े नेता है उनका आता है, उसको लेकर राजनीति होती है, इतने बड़े आयोजन को लेकर कैसे आप इसको देखते हैं? क्योंकि सनातन का इतना बड़ा पर्व है, आयोजन इतना बड़ा हो रहा है महाकुंभ। कि ओम प्रकाश जी को मानसिक रूप से बहुत विक्षिप्त हो गए हैं। जब उनका दिमाग कमजोर हो गया तो पहले उनको अस्पताल में भर्ती कराइए, क्योंकि दरस परस मज्जन अरुपाना हरई पाप कहवेत पुराना। उनको जाना चाहिए कि भगवती गंगा का स्नान अगर आप नहीं भी कर पाए, दर्शन करने से भी पापाक्ष। दरस परस छू लिया तब भी दरस परस मज्जन अरुपाना, 4 प्रकार से स्नान होते हैं। इसलिए गंगा में बुजुर्गों के लिए भी स्नान करने की व्यवस्था है, बच्चों के लिए भी है। ठंडी के प्रताप से जो नहीं भी नहा पाते हैं वो रेणुका में आ जाते तब भी उनको स्नान का फल प्राप्त हो। गंगे गंगे 100 बार जो कहते हैं, उन्हें 100 कोस से भी गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। शायद वो हिंदू धर्म के बारे में जानते नहीं हैं, क्योंकि सपा पार्टी में रहते थे, शायद उनका पूरा मन जो है धर्मांतरित हो गया है। इसलिए मेरे धर्म के बारे में, मेरी उपासना के बारे में, मेरे साधना के बारे में, मेरे समाज के बारे में और मेरे संस्कार के बारे में अगर उनको जानकारी मिले तो उन्हें अनाप शराप का बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि सपा पार्टी का एक उद्देश्य हो गया, कुंभ को गलत बताइए, व्यवस्था गलत बताइए, महात्माओं पर गलत बोलिए, आरोप लगाइए, प्रत्यारोप करिए। उनके प्रवक्ता, उनके पार्टी के नेता, सभी लोगों पर एक द्वेष हो गया है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में जब कुंभ कराया था तो अखाड़ों ने स्नान नहीं किया था। तो उनको बात याद है कि हमारी सरकार थी, हमारे पिता मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह जी, उनके कार्यकाल में अखाड़ों ने बहिष्कार कर दिया था। इनके कार्यकाल में जब इनके चच्चा नगर विकास मंत्री थे तब महाराज इस मेले में महाराज पूरा बूचड़ खाना जैसी गंदगी थी, तो वो चीजें उनको याद है। उसी को लेकर के वो आज भी अनाप शनाप की बात बोलते हैं। उन्हें सोचने समझने के लिए भगवान सद्बुद्धि दें, क्योंकि ये नेता क्या संदेश देना चाहते पूरे विश्व को। जहां एक तरफ 40 करोड़ से ज्यादा लोग कुंभ आना चाहते हैं, वहां ये नेता ऐसी भाषा बोल करके समाज में एक विद्रोह पैदा करते हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर इन पर कार्रवाई नहीं होगी और इन्हें छोड़ दिया जाता है कि ये जो भी चाहते हैं बोलते रहते हैं, उससे समाज में विद्रोह पैदा होता है। फिलहाल मैं तो यही कहूंगा, मुसलमानों की एंट्री को भी लेकर कह रहे हैं कि हम जबरदस्ती करा देंगे, अगर देखें कौन रोकता है, इस तरह की बात भी करते हैं। देखिए, उनकी हिम्मत रही है। अगर उनकी हिम्मत हो मेरी आवाज सुन लीजिए। मुसलमानों की एंट्री का विरोध यहां नहीं है, यहां के विरोध का विरोध है, देशद्रोहियों का विरोध है, प्रसाद में मैला मिलाने वालों का विरोध है, गंगा में मल फेंकने वालों का विरोध है, देश में वंदे मातरम कहने न कहने वालों का विरोध है, और कुंभ में बम मारने वालों का विरोध है, 1000 बहादुर हत्या करने वालों का विरोध है, और फिर कुंभ फिर नहीं लगेगा, ये कहने वालों का विरोध है। अगर इनको साथ में लेके आएंगे तो मैं चैलेंज करता हूं, आप मेले में ले सकते हो। मुसलमान का विरोध कहां है? मुसलमान तमाम आज भी इस मेले में आ रहे हैं, लेकिन आतंकवादी का है, देशद्रोही का है, विरोधी का है, अपराधी का है, षड्यंत्रकारी का है, मलेच्छ का है, धर्मांतरण करने वालों का है, धर्मांतरित कराने वालों का है, पूजा पाठ यज्ञ में व्यवधान करने वालों का विरोध है। हम कहा मुसलमान का विरोध करते हैं? आप मुसलमानियत वोट चमकाना चाहते हैं? अरे मुसलमान की बात मत करिए, कहिए मैं आतंकवादियों को लेकर के आऊंगा, औकात हो लेकर चले आइए। लेकिन आतंकवादी का विरोध है कुंभ में, किसी मुसलमान को आने का विरोध नहीं है। तमाम पत्रकार हमसे रोज बयान लेते जो मुसलमान है। कुछ आम लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं कि इस बयान कैसे देखते हैं आप? ये बयान केवल प्रोपेगेंडा है। हमें नहीं लगता है कि वो किसी भी शुद्ध मन से उनको है, विचार उनके पलट गए हैं। मौखिक रूप से उनको ये बात समझनी चाहिए कि ये बहुत बड़ा पर्व है। उनके दादा परदादाओं को अगर वो याद कर लें और पीढ़ियों को याद कर लें तो वो लोग यहाँ पर पैदल चल करके आते थे और एक महीने कुंभ में कल्पवास किया करते थे। तो मुझे लगता है ये बहुत ही घिनौना और घटिया उनका विचार है और बयान।